आप सभी का स्वागत है मेरी फिर से एक नई वीडियो पे। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी मेरी, तो उस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू कर नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मेरा सुबह का पूजा पाठ हो गया था कंप्लीट। सुबह के बज रहे थे 6 और पापा को जाना था कैटरिंग के काम से, तो मैंने उनके लिए फटाफट से नाश्ता बनाया, सब्जी चढ़ाई कुकर पे और आटा गूँथ के रख दिया था। वो कहीं चले गए थे काम से और फिर मैंने आटा गूँथ के रखा और मम्मी आ गई थी उठ के चाय वाय पी के। तो मम्मी ने कहा मैं पानी मार के आ गया था, पानी भरती हूँ, चाय के बर्तन मांजती हूँ और तुम तो अपना काम करो। मैंने धनिया काट के, मैं क्यारी से धनिया लेके आई तो मैंने काट के सब्जी में डाल दिया था। इतना फ्रेश धनिया था ना, हम डेली का डेली तोड़ते हैं, हम स्टोर करके नहीं रखते, जिससे कि बहुत टेस्टी लगता है। दिशु आ गई थी वहाँ से, सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ ही उठ जाती है। पापा का सुबह जल्दी काम से जाना था 7 बजे, तो इसलिए बना के रख दिया था मैंने। तो पापा आएंगे तो मैं तुरंत रोटी बनाऊंगी। ये मैंने देखो सब्जी में धनिया डाला, सब्जी कुछ ऐसी लग रही थी। उसके बाद मैं बाहर आई, दृष्टि अपना लगी थी खेल कूद में, और फिर बाहर खिलखिली सी धूप आ गई थी। फिर मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले सबके, और मैंने कहा मेरे और काम होने तक ये सारे कपड़े धुल जाएंगे। फिर मैं अपने रूम पे आई। इसके पापा अपना ब्लैंकेट उठा के जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं, और मैं अपना छोड़ गई थी ऐसे ही, तो मैं आ गई दोबारा। और मैं सेटिस्फाई नहीं थी इसके पापा की ब्लैंकेट की तह से, तो मैंने खुद से फिर दोबारा से तह बनाई। फिर मैंने कहा झाड़ू यहाँ बाद में करूँगी, पहले बिस्तर उठा देती हूँ। फिर मैं यहाँ से चली गई थी नीचे, क्योंकि सुबह इतनी भागा दौड़ी रहती है, ऊपर नीचे सुबह का टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता है। फिर मम्मी लोगों के रूम पे आई। मम्मी ने ब्लैंकेट फोल्ड तो किया था, लेकिन उसमें और रखने पड़ते हैं। उसके ऊपर से देवर जी सोए थे, उनका बिस्तर था, तो मुझे छोटा छोटा करके रखना पड़ा। इनकी नींद आई है, अभी धूप आ गई है सर पे। इसका चल रहा है एक्सरसाइज, इसको सुबह योगा करना होता है। सुबह उठते ही मम्मा मुझे योगा करना है, योगा करना है। तो इसने दादी को बाहर देख लिया था। अब दादी ने दरवाज़ा खोला, ये सीधे बाहर दौड़ लगाएगी। इसको बाहर, मतलब बाहर ये पूरे दिन पूरी रात रह सकती है, इसको अंदर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने, बच्ची बाहर चली गई थी, तो मैंने एकदम से सारे कमरे सेट करने शुरू कर दिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बिखेर देती है ये सुबह से, रात से सुबह शाम तक पूरे कमरे में बिल्कुल। अब देखिए इसका बाहर भी योगा चालू है। इसको मतलब योगा करना होता है सुबह, पता नहीं इसने देखा कहाँ है, या कहीं से सीखा है, या फ़ोन से। फिर मैंने झाड़ू पोछा करके एकदम क्लीन कर दिए थे सारे रूम। हमारे पीछे वाले कमरे में बैक साइड से इतनी अच्छी धूप आती है। हमारे पीछे गाय भी है, आप गाय देखिए हमारी घास खा रही है। धूप सीधे हमारे अंदर इस वाले रूम पे आ जाती है। उसके बाद मम्मी नहा के आ गई थी। मम्मी अपना श्रृंगार कर रही थी, और मम्मी के ना आजकल मुंह में स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। आजकल शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसकी मेडिसिन खा रही हैं। उसके बाद मम्मी ने दिया बत्ती करी, और हमारी चाय और मम्मी का दूध मैं इनको बाहर ले गई। सुबह के बज गए थे 8:45 काम करते करते। फिर हम तीनों बाहर बैठे, हमने चाय वाय पी, थोड़ी देर धूप से की। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर चाय पीने के बहाने ज़रा बैठने का वो मिल जाता है, नहीं तो सुबह से इतनी भागा दौड़ी रहती है। फिर मम्मी लोग बाहर बैठे हुए थे, मैंने कहा इतने में मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि उसके पापा के लिए भी भेजना पड़ता है मुझे लंच। और वहाँ पे एक भैया भी है ना, उनके लिए भी, दोनों के लिए एक टिफ़िन में पैक करके भेजती हूँ। तो गोलू दे आते हैं। एक्चुअली गोलू हम, मेरे देवर जी का नाम है घर पे, तो हम उनको प्यार से गोलू ही बोलते हैं। और फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए मैं 5-6 रोटियां उनके लिए पैक करूँगी, और ये देवर जी दे आएंगे। फिर हम लोग साथ में मिलके तीनों लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। आजकल सर्दियों के दिन है ना, तो मतलब कब 10 बज रहा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए भी दिन में भूख नहीं लगती है। और वैसे भी आज हमने जाना है महिला संगीत में। हमारे बगल में जहाँ पापा की कैटरिंग है, वहीं हमारे महिला संगीत का हमें इनविटेशन आया हुआ है, हमें वहीं जाना है। तो इसलिए मैं आज सुबह मॉर्निंग में नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ, जिससे कि फिर इसके पापा को फिर देर हो जाती है भेजने के लिए, तो देवर जी ले जा लेंगे। देवर जी के जाने आने से तक मैंने सारे कपड़े वॉश करके डाल दिए थे धूप में। इतनी खिली खिली धूप लगी थी, 2 घंटे में सूख जाएंगे। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और सारे बर्तनों का ढेर, मैंने ब्रेकफास्ट करके सारे बर्तन धुल लिए थे। ये ना ऐसा होता है कि अगर हाथों हाथ बर्तन धुल दो, किसी किसी की आदत होती है ना, मतलब बर्तन रख दो और फिर बाद में धो, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि जितनी जल्दी काम निपट जाए किचन का, और किचन क्लीन करते रहो। मैं तो खाना बनाते बनाते भी किचन क्लीन करते रहती हूँ। कभी भी मतलब कोई जूठा बर्तन नहीं, गैस पे अगर कुछ गिर रहा है तो उसको हाथों हाथ पोंछ दो। मुझे तभी काम करना भी अच्छा ही लगता है सफाई से। और फिर मैंने सारे बर्तन धुल के
इसमें लगा दिए थे टोकरी में। शाम को इनको सेट करूँगी क्योंकि तब तक ये पानी निकल जाएगा, इनसे सूख जाएंगे, जिससे कि नीचे गीला नहीं रहता है फिर। और ये सूख जाएंगे तो फिर पोंछ के रख दूँगी मैं उस कंडी में। और फिर दिसू की खाने की बारी थी। मैंने इसके लिए बनाई थी खिचड़ी। इसको खिलाना मतलब 1 डेढ़ घंटे का काम है। तो दादी लगी हुई थी इसके पीछे। मैंने कहा मैं खिलाती हूँ, आप इसको खेल करा दो। फिर एक कार्टून भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, लेकिन इसको करनी अपने मन की ही है। इसको नहला दिया था मैंने। नहलाने के बाद मम्मी इसके साथ खेल करी थी ताकि ये कुछ खा ले। खाने के नाम पे कुछ नहीं खाती है, पता नहीं इसको भूख नहीं लगती है। सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, मुझे नहीं पता। फिर मैंने काम वाम ख़त्म किया, उसके बाद मैं आ गई बाहर बैठने और मुझे मिल गया था नेल पेंट। तो मेरा मन किया कि आज मैं नेल पेंट लगाऊं, मैं हाथों में भी पैरों में भी। मोस्टली मैं लगाती नहीं हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है लगाना, और पता नहीं शौक जैसा नहीं है। लेकिन आज मेरा मन करा था कि मैं लगाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि महिला संगीत में जाना है तो थोड़ा सज धज लिया जाए। हाथों में लगाया, लेकिन मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे से हैं, फिर भी मैंने लगा लिया था। और था वो रेड कलर, प्योर रेड, मतलब अच्छे लग रहे थे हाथ, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहे थे। अब मुझे पता नहीं है कब तक रहेगा मेरे हाथ में। निकल जाता है बहुत जल्दी, या तो अब खुद से निकल जाएगा या फिर कुछ मैं करूँगी निकालने के लिए। ये है मम्मी जो तैयार हो गई थी, ये है मैं। महिला संगीत के लिए आज हमारा ये लुक है। हम चले गए थे महिला संगीत में। ये है मेरे बगल में मेरी ताई जी, हमारी सासू माँ की बड़ी बहन। जो हमारी ताई जी हमारे बगल पे ही रहती है, थोड़ा नीचे। और हम चले गए थे महिला संगीत में। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये लड़के का महिला संगीत है। कल शादी थी और आज महिला संगीत है पार्टी। ये है मेरी फ्रेंड का बेटा जो मेरी गोदी में बैठने को जिद करा था। और फिर आ गया था दूल्हे की मम्मी का डांस, और इतनी इमोशनल हो गई थी ये ताई जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है ना, बेटी की शादी में रोना आता है, बेटे की शादी में भी मतलब आंसू खुशी के होते हैं लेकिन निकल ही जाते हैं। ये ताई जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वैसे भी बहुत सीरियस आदमी थी ये, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, डांस भी नहीं कर पा रही थी। फिर ताऊ जी आए और ताऊ जी ने थोड़ा इनको मोटिवेट किया, पैसे वैसे घुमा के चले गए। फिर आई दूल्हे की भाभी, और इनका डांस भी काफ़ी अच्छा था। सब लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा जाने के बाद। अब आएंगी दूल्हे की दूसरी भाभी, उनने भी बहुत अच्छा डांस किया था और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने महिला संगीत में। लेकिन ये है ना कि मतलब अपने घर की शादी में जो रौनक आती है ना, वो बाहर की शादी को देखने में उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अपने घर में शादी का बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय करते हैं सब लोग। ये देखिए दूल्हे की बहन है ये, और अब आएंगी दूल्हे की ये भाभी है, दूसरी भाभी। इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था, अच्छा लगा देखकर। मतलब ये लोग ना अच्छा कर रही थी, मतलब सबने कॉम्बिनेशन किया हुआ था, ड्रेस का भी अच्छा लग रहा था कि पूरी फैमिली अलग लग रही थी। और ये देखिए भैया खड़े हैं वहाँ पे और आ गए, उन्होंने चश्मा वश्मा लगाया और दोनों ने फिर डांस किया एक साथ में। बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, मतलब दोनों डांस में साथ में डांस कर रहे हैं। ये देखिए भाभी भी बड़ी खुश हैं, भैया थोड़ा शर्मीले हैं तो इस वजह से वो, लेकिन भाभी को पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, वो उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं पूरा। फिर ये आई है दूल्हे की बहन, अकेली बहन है ये दूल्हे की, तो इन्होंने किया है एक प्यारा सा डांस अपने भैया के लिए और नई नई भाभी के लिए। फिर हमारी दृष्टि का भी डांस शुरू हो गया था इधर, वो अलग कोने में जाके वो बोल रही थी कि डीजे में जाके करना है मुझे डांस, फ्लोर में जाके, लेकिन वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे तो दूसरों की वीडियो ऐसे ख़राब करना सही नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने इसको कॉर्नर पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप यहाँ पे करो तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तब जाके वो कर रही थी डांस, और वहाँ पे फिर हो गई दूल्हा दुल्हन की एंट्री। इन लोगों ने भी बहुत प्यारा डांस किया, काफ़ी अच्छी जोड़ी लग रही थी दोनों की, तो इन लोगों का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। दुल्हन भी काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी, दूल्हा शर्मीला 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 ऐसे लग रहे थे, लेकिन दुल्हन ने उनको अपने उसमें कहते ना वो रंग में रंगी दिया वाली बात, फिर उन्हें दोनों ने जम के डांस किया। उसके बाद सभी लोग इकट्ठे हो गए, आ गए थे। हमारी दृष्टि का डांस साइड में अलग चल रहा है, उधर बड़े बड़े लोग डांस कर रहे थे, वो किनारे खड़े होकर डांस करने लगे। एक छोटा सा क्यूट सा बेबी और खड़ा हुआ था वहाँ पे। फिर डांस वांस किया, इंजॉय किया और खाया हमने कुछ नहीं, हमें मन नहीं करा था, ना मम्मी ने खाया ना मैंने खाया, और हम लोगों ने सबका डांस वगैरह देखा, महिला संगीत एंजॉय किया और हम सब भी घर को आ गए थे। घर आने के बाद शाम की हमने पी चाय। हमारे सामने एक बूबू जी रहते हैं, का घर है सामने में, वो आ गए थे बैठने के लिए और हम शाम को चाय पिए थे।
अभी पतिदेव जी लोगों के आने में टाइम था काफ़ी। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत, बस मेरी इस वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू।